नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रंगों का त्यौहार जो होली है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 21 मार्च और बात करने वाले हैं आज 21 मार्च 2019 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 17 अफ्रीकी देशों के साथ में संयुक्त रूप से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। आपको बताना है कि कहां पर यह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो देखिए महाराष्ट्र में पुणे के अंतर्गत ये अभ्यास है वो शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत ओंद मिलिट्री स्टेशन में 17 अफ्रीकी देशों के साथ में सशस्त्र बलों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है AFINDEX 19 ये शुरू किया है। तो ये आप ध्यान रखना, AFINDEX 2019 का जो अभ्यास है वो पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र भारत और AFINDEX के ध्वजों के साथ में भारतीय सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों और जो चीता हेलीकॉप्टर हैं उनकी विमान परेड उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण रही थी। ये जो अभ्यास है उसमें भाग लेने वाले देशों के बीच में सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान प्रदान, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य कार्यों के संचालन और टीम निर्माण और सामरिक स्तर की गतिविधियां हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेगी। तो महाराष्ट्र पुणे के अंतर्गत ये शुरू हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंडोनेशिया जाने वाला पहला भारतीय तटरक्षक जहाज कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विजित इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम विजित है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडोनेशिया के सबांग जाने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है। तटरक्षक जहाज की यह जो यात्रा है वो जुलाई 2018 में नौसेना जहाज INS सुमित्रा की सबांग की पहली यात्रा के बाद में हुई है। विजित की यात्रा नई दिल्ली और जकार्ता के बीच में समुद्री सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने को विशिष्ट रूप से दर्शाती है। जहाज की जो कमांड है वो कमांडेंट T आशीष ने संभाली है, जो कि एक लंबी दूरी के नेविगेशन अधिकारी हैं। तो विजित जो तटरक्षक जहाज इसका नाम है, जो कि इंडोनेशिया जाने वाला पहला भारतीय तटरक्षक जहाज बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का क्या नाम है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुणे स्थित कंपनी हवाई है और उसने पृथ्वी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को संचालन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है और उस टेलीस्कोप का नाम है 30 मीटर टेलीस्कोप। पुणे की एक IT कंपनी पृथ्वी पर दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है जिसका नाम है 30 मीटर टेलीस्कोप, इसको डेवलप करने का कार्य कर रही है। इस टेलीस्कोप का निर्माण भारत, अमेरिका, चीन, जापान और कनाडा के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2020 के मध्य में शुरू होने की संभावना है। भारत टेलीस्कोप की जटिल ऑप्टिकल संरचना का निर्माण कर रहा है जिसे सेगमेंट सपोर्ट असेंबली यानी कि SSA के नाम से उसको जाना जाता है। IT कंपनी थॉटवर्क्स की 8 सदस्यीय टीम 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर, कॉमन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज और एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही हैं। तो 30 मीटर टेलीस्कोप है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है वो 20 मार्च को मनाया गया है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना की बात करें तो 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार जेम इलियन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 20 मार्च को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आवासीय संपत्तियों पर नई GST दरों के लिए परिवर्तन योजना को किसने मंजूरी दी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा GST परिषद के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। GST परिषद ने आवासीय संपत्तियों को पर माल और सेवा कर यानी कि जो नई GST है उसकी दरों के लिए एक परिवर्तन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत निर्माणाधीन इमारतों के डेवलपर्स या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके बिना संशोधित निम्न दरों का विकल्प चुन सकते हैं या फिर पिछली दरों के साथ में जा सकते हैं। 31 मार्च 2019 से पहले या फिर उसके बाद में निर्माण शुरू होने के आधार पर डेवलपर्स किसी परियोजना में अलग अलग इमारतों के लिए अलग अलग GST का विकल्प चुन सकते हैं। तो GST परिषद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य में बर्फ के स्तूप पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर मंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जिसका नाम है जनरल पीडी शेरिंग ने गंगलास गांव में आयोजित एक समारोह के अंतर्गत बर्फ के स्तूप के ऊपर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। इस वर्ष लद्दाख के 12 गांवों ने बर्फ के स्तूप बनाए हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ बर्फ के स्तूप को सम्मानित
किया जाएगा। डाक टिकट नष्ट होने वाले ग्लेशियरों और हिमाचल के चारों ओर की जो परिस्थिति है उसके प्रभाव में जागरूकता पैदा करता है। लद्दाख के 12 गांवों से अधिक गांवों ने इस वर्ष विभिन्न गांवों में बर्फ के स्तूप बनाए हैं। तो जम्मू कश्मीर ने ये विशेष डाक टिकट हैं वो जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाइट हाउस के पूर्व अर्थशास्त्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर रह चुके हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए एलन क्रूगर इसका राइट आंसर होगा। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये व्हाइट हाउस के पूर्व अर्थशास्त्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन क्रूगर 58 साल की वर्ष के अंतर्गत इनका निधन हो चुका है। जो श्री क्रूगर है उन्होंने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अंतर्गत श्रम विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया और पूर्व राष्ट्रपति जो बराक ओबामा है उनके अंतर्गत वर्ष 2011 से लेकर 2013 तक आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो एलन क्रूगर इसका राइट आंसर होगा जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा गौरी सावंत। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने 12 चुनावी राजदूतों में से एक के रूप में महाराष्ट्र के जो ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत हैं उनको नियुक्त किया है। चुनाव आयोग के अनुसार गौरी सावंत की नियुक्ति से मतदाता पंजीकरण के अंतिम चरण के दौरान इस श्रेणी के अधिक लोगों को पंजीकृत होने के अंतर्गत मदद मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में ट्रांसजेंडरों को वर्ष 2014 में पहली बार मतदान का अधिकार मिला था। वर्ष 2019 में इस तीसरी श्रेणी में 2086 मतदाता हैं वो इसके अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिसमें 2014 के अंतर्गत कितने थे? 918 मतदाता पंजीकृत थे। गौरी सावंत हर ट्रांसजेंडर से मिलेगी और उन्हें मतदान की आवश्यकता के बारे में प्रेरित करने का कार्य करेगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए संबंधित जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत प्रसिद्ध खिलाड़ियों, फिल्म निर्माताओं और साहित्यिक हस्तियों को सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त करने का कार्य किया है ताकि अधिक से अधिक मात्रा के अंतर्गत मतदान हो सके। तो गौरी सावंत है जिनको पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश के राष्ट्रपति ने 30 वर्ष के शासन के बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम है नूर सुल्तान नजरबायेव 78 साल के हैं और उनको लगभग 30 वर्ष के शासन के बाद में 30 वर्ष सत्ता में रहने के बाद में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा इन्होंने की है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ष 1990 के अंतर्गत वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत के अंतर्गत सोवियत संघ के पतन के बाद में श्री नजरबायेव ने देश के ऊपर शासन किया था। कजाकिस्तान गणराज्य का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ होता है और कजाकिस्तान गणराज्य में सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। तो कजाकिस्तान क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय लेखक जिन्होंने विंडहम कैम्पबेल पुरस्कार जीता है। तो देखिए इसका नाम आपको बताना है। रघु कर्नाड। रघु कर्नाड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक भारतीय पत्रकार हैं, लेखक हैं और द वायर के प्रमुख हैं रघु कर्नाड। इनको नॉन फिक्शन श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित विंडहम कैम्पबेल साहित्य पुरस्कार जिसके अंतर्गत 1,65,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया। वह गिरीश कर्नाड जो कि अभिनेता हैं, फिल्म हैं, निर्देशक हैं, कन्नड़ लेखक हैं, उनके पुत्र हैं। उन्होंने वर्ष 2015 के अंतर्गत प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक फारदेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए इनको पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है वो यूनाइटेड किंगडम में येल यूनिवर्सिटी के द्वारा दुनिया भर से अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत 8 लेखकों को दिया जाता है। तो रघु कर्नाड क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आईसीसी में मुकदमा हारने के बाद पीसीबी ने बीसीसीआई को मुआवजे के रूप में कितने करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 11 करोड़ रुपए। पीसीबी के अध्यक्ष जो एहसान मणि है उनके अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको पीसीबी के नाम से जानते हैं, उन्होंने आईसीसी की विवाद समाधान समिति के एक मुकदमा हारने के बाद में मुआवजे के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो बीसीसीआई है उसको 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। पीसीबी ने दोनों बोर्डों के बीच में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं करने के लिए पिछले वर्ष समिति के समक्ष बीसीसीआई के खिलाफ 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के जो मुआवजा है उसका मुकदमा दायर किया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2015 और वर्ष 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलनी थी जिसे बीसीसीआई पूरा करने में विफल रहा है। बीसीसीआई ने कहा है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में असमर्थ थे क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। तो 11 करोड़ रुपए का भुगतान इन्होंने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने विशेष ओलंपिक खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए इसका राइट आंसर का 188 पदक जीते हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी है वहां पर विशेष ओलंपिक विश्व खेल के अंतर्गत टोटल 188 पदक जीते हैं, जिनमें से 50 तो गोल्ड मेडल हैं, इसके अलावा 63 है वो इसमें सिल्वर मेडल है और 75 कांस्य पदक इसमें शामिल है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 21 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।